5 डिफेंडर के बीच में इस बार एक प्रयास रहा है। लेफ्ट कॉर्नर यहाँ से बचने के लगा। पहली दफा रेड लेकर के विनय नंबर 3 जर्सी पर मुंगेली की ओर से चाली की कोट पर वो बिल्कुल राइट में खिलाड़ी पहले करने के पहले रेड पर सफलता हासिल की है। एम्पायर का वो आसमान के सारा 2 अंकों पर प्राप्त हुई है। बहरहाल पहली रेड लेकर इस समय केजीएफ जाली की ओर से वो खिलाड़ी खाता खोलने की जरूरत है उनको भी किसी तरह से। 7 डिफेंडर कोर्ट पर इस समय मौजूद है। चलाने का प्रयास एक दफा लगा कि वो राइट कॉर्नर की नाकों को नीचे से बोनस के प्रयास किए गए, जबकि उसके टीम के एक सीनियर खिलाड़ी हमारे साथ बैठे हुए हैं। शिवन मास्टरान जैसे जब आज खिलाड़ी साथ में आर्यन यादव भी बैठा, उनको भी खासा मौका मिल नहीं रहा है इस समय। जिस तरह से वो सीनियर खिलाड़ी रहे हैं, जिस तरह से उनका खेल है, मैं चाहूंगा कि कोच उनके तरफ नजरें लगाए, आर्यन को 1-2 बार ट्राई किया जाए जिस तरह से उनकी रेड चलती है। बहरहाल विनय रेड की जिम्मेदारी लेकर के 5 डिफेंडर के बीच में इस बार किसी तरह से शुरुआत 1 और 3 पर जा चुकी है। बहुत ही छोटी सी शुरुआत हुई है, लेकिन केजीएफ जाली की वर्ष का वो स्टार रेडर नंबर 1 जर्सी समीर इस समय दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेफ्ट कॉर्नर को खिलाड़ी सनमदीप भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो नवोदित खिलाड़ियों को इस समय कोर्ट पर कोच ने भरोसा जताया है, ग्राउंड दिया गया है, किस तरह से उनका खेल निखर कर आती है। बहरहाल एक अच्छी खेल दिखा रहे हैं। इस बार बीच से निकलने का प्रयास रहा। करते हुए तो अंकों की शुरुआत 2-3 के साथ हो चली है। एक अच्छे मुकाबला दोनों के बीच चल रहा है इस समय। केजीएफ जाली और मुंगेली के बीच में चलता हुआ 6 डिफेंडर है कोर्ट पर। बोनस का ट्राई किया गया वहां पर राइट कॉर्नर पर, जहां पर राइट इन खड़े हैं सचिन, उनके पास से लेने का प्रयास एक तजुर्बेदार खिलाड़ी है। स्टार एकेडमी जबलपुर का वो खिलाड़ी इस समय प्रतिनिधित्व करते हुए बोनस के ट्राई उन्हीं के नाकों के नीचे से बोनस लगा करके लगातार विनय को रीडिंग की जिम्मेदारी दी जा रही है। 4 डिफेंडर कोर्ट पर बने हुए हैं। बोनस का अवसर है नहीं, बोनस का अवसर है नहीं, तो 5 खिलाड़ी माफी चाहूंगा मैं, 5 खिलाड़ी समय कोर्ट पर मौजूद हैं, लेकिन 5 के बीच में बिल्कुल छकाकर वो टच पॉइंट फिनिशिंग कर सकते हैं। बोनस का अपॉर्चुनिटी है नहीं, उसके पास धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ लंबी जर्सी वहां पर मौजूद था। चपलता के साथ दोनों थाई पर गई है, अब निखरते हुए नजर आई है बिल्कुल ही वहां पर रेडर सचिन इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर, जिस तरह उनके कद काटी शारीरिक बनावट है, ऐसा लग रहा है 3+2 5 पॉइंट में अर्जित हो जाए इसी रेट पर। लेकिन डिफेंडर आर्यन से बच के रहने होगा। जिस तरह से वो टैकल के लिए जाने जाते हैं, सिंगल हैंडेड ब्लॉक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस खिलाड़ी को। और राइट कॉर्नर आर्यन जहां चलाया है, चला है। उन लड़कों को बाहर कर दो, किसी आवश्यकता है नहीं। और निश्चित तौर से पुनः इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी ले चल पड़ा है। 7 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है। अंदर आकर बिल्कुल नंबर 3 के खिलाड़ी टच करने का प्रयास रहा था, लेकिन संभवतः उनसे दूर। और इस बार लंबी रीच लेकर के इस खिलाड़ी के ऊपर भी टच गई है।
टेकल करने का कोई अवसर बन नहीं रहा था, लेकिन वो जगाया था खिलाड़ी लगातार दोनों तरफ जाने की वजह से। सचिन फिर से रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर, इससे पहले मुकाबले में हमने देखा था वो चला नहीं था उनका रेड, लेकिन इस दफा वो बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर दबाव बढ़ाते रहे और उनके ऊपर किक लगाया, किक लगाकर एक रन सुनिश्चित किया हुआ है। 7 खिलाड़ी का वो फुल हाउस, जहां पर रेडिंग के जिम्मेदार अगर टेकल होते हैं तो निश्चित एक ही खिलाड़ी के कोर्ट पर सुनिश्चित रह जाएंगे, तो एक लोना प्राप्त कर लेंगे। लंबी रीच लेकर वो लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक प्रयास रहा है, सामने से पर 11-4 की स्थिति पर मुकाबला रहा है और एक लोना प्राप्त कर लिया इस समय मुंगेली की वो टीम। नंबर 4 की जर्सी लेफ्ट कॉर्नर यहाँ से बचने के लगातार जहाज रही है, फिर से वो प्रयास करते हुए, लेकिन 3 डिफेंडर एक साथ और राहुल आया था नंबर 6 और नंबर 7 देखने को मिला है, के साथ बिल्कुल टैच आउट करने के लिए और टैच आउट करके ही बाहर फेंकते हुए। क्या खेल चला है, चाहे मैं डिफेंडर का बात करूं चाहे मैं लीडर का बात करूं, दोनों ही आले दर्जे का खेल रहा है इस समय मुंगेली की टीम का। 12 और 4 की स्थिति पर मुकाबला रही, एक तरफा लीड करते हुए नजर आ रही है खिलाड़ी। बोनस अंक सुनिश्चित कर फिर से वो अंक अर्जित करके वापस अपने कोर्ट पर नवोदित खिलाड़ियों से भरा हुआ वो कोर्ट केजीएफ जाली का, जहां तक लगातार प्रयास किया जा रहा है। फिर से इस बार क्या चमत्कार के साथ गई है, 2 आसमानी इशारा किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों के द्वारा राहुल का वो काम नहीं आया, 2 दफा उनके द्वारा दिखाया था, 2 मल्टीपल पॉइंट लेकर इसी तरह से अंक लगाने की आवश्यकता रह गए केजीएफ जाली को वापसी करना है। तो और सचिन इस बार भी गोल बजा है, अभी तक का जितना खेल चला है लगभग एक तरफा सा खेल चलता हुआ 16 और 6 की स्थिति पर मुकाबला रहा है। बचना होगा नंबर 6 और नंबर 7 की तिगड़ी से, जिस तरह से वो टेकल के लिए जाने जाते हैं। राहुल और फूलचंद से बचने की आवश्यकता होगा, एक ऐसे तिगड़ी जो बिल्कुल कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था, फूलचंद और नंबर 6 और नंबर 7 बिल्कुल ब्लॉक में खेल रहे, चाहे वो चला है इस समय से पहले मुकाबले में। हालांकि थोड़ा सा डिफेंस का बोलबाला था नहीं मुंगेली का, लेकिन इस मुकाबले ये क्या है, इस तरह से ऐसे रेडर को पकड़ पाना थोड़ी सी दिक्कत होती है। निश्चित तौर पर कोई सपोर्ट था ही नहीं, एडवांस लेकर करने का प्रयास था। पहले मैच इस मैच करता हुआ फायदा उठाता हुआ खिलाड़ियों से फुल हाउस है, लगातार शुरुआत कर राइट कॉर्नर के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास रहा है। समय जैसे जैसे व्यतीत होता जाएगा वैसे दबाव इस बार बिल्कुल मैदान में बाजी मारी है मुंगेली का। पहले हाफ में लगभग 22 और 6 की स्थिति पर मुकाबला रहा है। ऑल आउट होने के साथ ऑल इन होता हुआ पूरी तरह से बैकफुट में डाल के रख दिया है। इस दफा एडवांस लेकर करने का प्रयास रहा था, को क्रॉस करता हुआ जिस तरह का खेल चला है, से भरा हुआ
विनय न केवल बोनस वो टच पॉइंट पर बिलीव करते हैं और वो कयास लगा रहे हैं, खिलाड़ी से कंफर्म चल रहे हैं क्या आपकी टो पर पैर लगी है, नहीं मिलने से वापस खाली खींचा उस रेड को और वापस अपने कोर्ट पर आ चला है। लगातार वो बैकफुट पर जाते हुए केजीएफ जाली की वो टीम और वो फूलचंद और राहुल से बचने की आवश्यकता होगा। जिस तरह से उनका बॉल वाला रहा है, लंबी रीच लेकर के क्या इस समय लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर भीतर चला है और विनय को बाहर का रास्ता दिखाया है। सचिन रेड लेकर के बिल्कुल ही टो चलाया रीच का वो खिलाड़ी बिल्कुल पैर क्या लगी है, पैर का भी इशारा आना बाकी है और खिलाड़ी ने स्वतः ही मान लिया वहां पर शायद यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर उनके ऊपर पैर लगी है। तेईस और 8 की स्थिति पर मुकाबला रहा है। 8 नंबर की जर्सी केजीएफ जाली की ओर से और यह फूलचंद का सिंगल ब्लॉक में है। बाहर निकाल चुके हैं, खिलाड़ी सामने से ब्लॉक करने का प्रयास रहे। ऑफिसर टाइम आउट लिया जा रहा है खिलाड़ियों एम्पायर के द्वारा। अभी निर्णय आना बाकी। फूलचंद का सामने से वो ब्लॉक आया था जहां पर रेडर रोक कर रखा था, बिल्कुल ही सेंटर लाइन से पहले उन्होंने रोक कर रखा। अंक सुरक्षित कर चल पड़ा अपने खेमे पर। 3 नंबर विनय का वापसी होना और वापसी होते ही रेडिंग की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। 5 डिफेंडरों के बीच में शिरकत करते हुए और किसी तरह बोनस का अवसर है नहीं तो टच पॉइंट सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। खाली रेड खींचा और वापस आते हुए उनको मालूम है 23 और 8 की स्थिति पर मुकाबला है तो एक तरफा लीड पहले ही हाफ पर मुंगेली की टीम बना करके रखी हुई है केजीएफ जालिम के ऊपर। लिया है नीचे लेने के साथ लेफ्ट कवर फटेगा उनके ऊपर हाथ चलाया और एकदम सुरक्षित हुआ है। को चलने की आवश्यकता है घाटे की सौदा हो गई है जाली के लिए। एक बार सामने से फिर से ब्लॉक आया है और सभी खिलाड़ी एक साथ करते हुए रोक दिया गया है वहां पर। खेमचंद नंबर 8 के जर्सी ब्लॉक करके रोका गया। 10 और 23 की स्थिति पर मुकाबला है तो कोई बहुत ज्यादा घाटा है नहीं मुंगेली के लिए, जिस तरह से उनका डिफेंडर और रेडरों का बॉल वाला रहा है। नंबर 4 पर इस समय लंबी रीच के साथ नहीं लगाए क्या कितने खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है, उन्हीं के ऊपर रेडिंग की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही खिलाड़ी से बोनस कंफर्म चाहा है और वो इशारा शायद न मिलने पर दूसरी दफा वो प्रयास किया जा रहा है। तो प्रयास है वो साधारण से कीप देखने को मिला है, कोई जोखिम था नहीं उस पर। मध्यांतर से पहले का 1 मिनट 44 सेकंड का खेल शेष है। बोनस पॉइंट लेते हुए मुंगेली की वो टीम 3 डिफेंडर कोर्ट पर है तो सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है। सुपर टैकल कंसोलिडेट होगा तो 2 बेहतरीन पॉइंट मिलेगा और इतने अंदर जाकर के किक लगा है और लगा है सचिन जैसे बेहतर तेज तरह उनके ऊपर जाकर के लगी है। धीरे-धीरे वो लगभग प्रयास हो जा रहे हैं। टच पॉइंट दिया गया, बेहतरीन किक वहां पर लगाया गया था।
रेडर के द्वारा और जा करके सीधे राइट कॉर्नर पर जहां सचिन खड़ा था नंबर 1 की जर्सी पर उनके ऊपर लगी। और इस समय विनर रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर के क्या उनको बोनस देने का इशारा कर रही है केजीएफ जाली की वो टीम नंबर 3। और वो शायद बोनस हो जाने की वजह से कंसोलिडेट होने की वजह से ही पीछे जाना चाहा था, लेकिन अंपायर का वो आसमानी इशारा ना बाकी था और वो फिंगर कंप्लीट थम्स अप का इशारा कुल मिलाकर के बोनस का इशारा करता हुआ सुपर टैकल का अपॉर्चुनिटी है। लंबी रीच लेकर के विनय के ऊपर तेज प्रहार करने का प्रयास था, लेकिन बचा उन्होंने और इस बार जंप के हाथ खिलाड़ी ने भी उतने जल्दी कवर करने का प्रयास किया था, लेकिन सेंटर लाइन के पास जाकर वो प्रयास करना असफल साबित होता हुआ 2+2 पहले हाफ में दोनों तरफ से ऑल आउट देखने को मिल गया है। यही तो कहानी है कबड्डी का। एक समय लग रहा था एक तरफा लीड लेकर के चल रही है मुंगेली की टीम, लेकिन वो मध्यांतर से पहले तक एक लोना केजीएफ जाली की टीम भी प्राप्त कर ली। ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। आउट ऑफ बाउंड 1 पॉइंट केजीएफ जाली। हाफ टाइम प्ले योर कोड। मध्यांतर के बाद दूसरे हाफ का खेल चल पड़ा है। नंबर 3 जर्सी केजीएफ जाली का डिफेंडर इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी लिया है। बिल्कुल ही खाली रेड खींचा और वापस अपने कोर्ट पर ऑल आउट होने के बाद ऑल इन होकर के खिलाड़ी आए और दूसरे मध्यांतर के बाद वो पहली रेड इस समय चली है मुंगेली टीम की ओर से। सचिन आए हैं, लंबे कट का रेडर है बिल्कुल ही, और उन पर एक लंबी रीच टाई लगाया तो वहां पर रजीत के ऊपर सपोर्टर आए हैं, उसको मालूम था लंबे कट का वो रेडर है नहीं, तो किसी ने ब्लॉक करने का साहस जुटाया नहीं। अंक लेकर वापस अपने कोर्ट पर 26-18 की स्थिति पर मुकाबला। नवोदित रेडर जिम्मेदारी लंबी रनिंग लेकर वो किक का प्रयास रहा है उनके द्वारा, लेकिन बचा कर रखा है डिफेंडर ने अपनी संयमता। उनको मालूम है किस तरह वो बिल्कुल बच के रहने की आवश्यकता। राहुल नंबर 6 और नंबर 7 दूरचंद से बचने की आवश्यकता है। उनका कोर्ट काफी बेहतरीन है, काफी तजुर्बेमंद है। विनय साहब इस समय फिर से रेडिंग की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दी गई है। इस बार घेरे बंदी में फंसा है, बिल्कुल पीठ दिखाया दीपेंद्र लगातार मैराथन रेड चलाते हुए केजीएफ जाली की ओर से रेडिंग की जिम्मेदारी उनके ऊपर, जबकि वो केजीएफ जाली का स्टार रेडर इस समय पवेलियन पर आराम कर रहा है। तब जाकर उनको अवसर मिलता है मैराथन रेड चलाने का। आमतौर पर देखने को मिलता तो सभी नंबर 1 की जर्सी केजीएफ जाली की ओर से वो रेडिंग की जिम्मेदारी लेता था। 27-19 की स्थिति पर मुकाबला जा चला है। लंबी कट का रेडर तजुर्बेकार अनुभवी खिलाड़ी इस समय सचिन रेडिंग की जिम्मेदारी ले चला है, और सामने से ब्लॉक सिंगल आना कतई मुनासिब नहीं होगा। जिस तरह से उनका कद काटे हैं, लगातार वो वॉक लाइन के ऊपर सफलिंग करते हुए एक ही शोर पर अपना ध्यान आकर्षित करके रखे हुए, लेकिन डिफेंडर ने भी किसी तरह से टूटने का साहस जताया नहीं। खाली रेड खींचा और वापस अपने गोल पर जा चला है। केवल नंबर 9 केजीएफ जाली की ओर से लेफ्ट शोर का वो रेडर है, 7 डिफेंडर से फुल हाउस। विनय के ऊपर टो टच करने का प्रयास था, दूसरी दफा वहीं पर फिर से बोनस का प्रयास किया गया था। बिल्कुल सेंटर खड़े खिलाड़ी के नाकों के नीचे से बोनस लगाने का कटास था, लेकिन हुआ नहीं। लगातार वो धीमा खेल चल पड़ा है। विनय फिर से रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर क्या तत्परता के साथ वहां पर राइट कॉर्नर होते भी और वो
फायदा मिल रही है उनके अपोजिट टीम मुंगेली की टीम को। 28 और 19 की स्थिति पर मुकाबला चला है और इस बार लंबे रीच लेकर के क्या वहां पर राइट कॉर्नर पर फिंगर चला, लेकिन नहीं, राइट इन खड़े खिलाड़ी जहां पर वहां पर फिंगर चला है। एक अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर। एक नंबर की जर्सी पर सचिन इस समय मुंगेली की टीम की ओर से स्टार रेडर है, उनके ऊपर जिम्मेदारी की है। एक दफा लगा बोनस का ट्राई किया गया था, लेकिन लैपटॉप खिलाड़ी ने सही समय पर अपने आप को पुश करके रखा था। पूरा समय लेकर मैच चलाता हुआ मालूम है इस समय 8 अंकों की उनकी बढ़त बनी हुई है। समय 10 मिनट काफी है बोनस कंसोलिडेट कर वापस अपने कोर्ट पर। तो वो धीरे धीरे अंकों की बढ़त बनाते हुए रीच लिया, खींचा है और खींचने के साथ राहुल के ऊपर चला है। रात्रिकालीन के समय में दूधिया रोशनी से समा भरा हुआ हमारे मुंगेली नाका का ग्राउंड है। फिर से क्या वो आर्यन की टो पर जाकर के लगी है, बिल्कुल ही लेफ्ट पैर चलाया और चलाने के साथ राइट कॉर्नर खड़े आर्यन सब्स्टिट्यूशन वेट करो मुंगेली जर्सी नंबर 8 आउट 9 वो बदलाव किए जा रहे हैं, उसको मालूम है हम तालिका में आगे चल रहे हैं, तो अपने नवोदित खिलाड़ियों को भी अवसर दिया जा रहा है मुंगेली की ओर से। दीपेंद्र लगातार मैराथन रेड चलाता हुआ, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके प्रमुख रेडर इस समय मुकाबले पर है नहीं। इस बार क्या मल्टीपल पॉइंट चुरा पाया है और एम्पायर का आसमानी इशारा आता हुआ 5 and 9 आउट 5 and 9 आउट 2 पॉइंट का इशारा किया गया और एम्पायर ने भी उस चीज को स्वीकारा और 2 आसमानी फिंगर उठाया। जैसे ही रेडर वहां काम करते हैं, बिल्कुल ही इस तरफ से सचिन जैसे रेडर आते हैं और बोनस निकाल कर जाते हैं, और वही एक खेल की क्वालिटी रही है। जिस तरह से चलाए मान क्या इस बार घेराबंदी करके फंसाया है एक खिलाड़ी, बिल्कुल उनकी पैरों पर गए तो दूसरे खिलाड़ी जाकर सामूहिक रूप से टैकल इनिशिएट करता हुआ। धीरे धीरे कुछ खेल में स्टैंडर्ड आती हुई केजीएफ जाली का केवल 6 अंकों को बढ़ाता है। अभी भी लगभग 8.5 मिनट का खेल शेष। 3 नंबर के खिलाड़ी सुपर टैकल का अपॉर्चुनिटी है, लीलाधर से बचने की आवश्यकता होगा। जिस तरह से उनका डिफेंस में बोलबाला रहता है, लेकिन फूलचंद को भी हल्के बनाया कि आमतौर पर ब्लॉकर है, ब्लॉक करने के लिए चाहते हैं। हालांकि खिलाड़ी है नहीं, इस समय वो कॉर्नर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली हुई है। टच सुनिश्चित लगे नहीं तो वहां पर एम्प्टी खींचा और कोर्ट पर चल पड़े हैं। विनय अभी भी प्रमुख रेडर मुंगेली की ओर से, जिनके ऊपर वो रेडिंग की कमान दी गई है। 7 डिफेंडर से फुल हाउस। लगातार वो 2 दफा आर्यन के ऊपर टच सुनिश्चित कर अंक से निर्धारित किया और इस बार वही जाने का प्रयास था और लंबी रीच लेकर के लाइन लगाया गया। सीधे थाई पर वो जंप किया है और जंप करने के साथ अंक सुनिश्चित हुई है। सुनिश्चित होने की क्या खिलाड़ी वहां पर चोटिल अवस्था पर आई हुई है। सीधे उनके थाई पर जंप लगाकर गया और लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट कवर का सही समय में सपोर्ट आया है। आने के साथ वो सफलता हाथ लगी है डिफेंडर के रूप में। 30 और 25 की स्थिति पर मुकाबला। 2 खिलाड़ी फूलचंद और लीलाधर दोनों डिफेंडर है, लेकिन इस बार थोड़ी सी चूक होता है। जब भी एक डिफेंडर 2 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है तो थोड़ी सी प्रयास करेगा। पहले से रखा करे मनोज है ना, आखिरी बार जाए 2 नॉर्थ में सब्स्टिट्यूशन मुंगेली 4 आउट 2 इन। इस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा था। ये खिलाड़ी इतने समय से कैसे अनमोल हीरा छुपा करके रखा था मुंगेली की टीम मालूम नहीं, निकाल के लाया है। अंतिम के क्षणों में रेडिंग की जिम्मेदारी दी गई है। चपलता है उसके अंदर, स्किल है उसके अंदर और क्वालिटी लेवल का रेडर है। प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं बिलासपुर में ही चिकराजपारा में। लंबी रनिंग लेकर निकलने का प्रयास था, लेकिन सभी खिलाड़ी ने सामूहिक रूप से जहां जंप करना चाहा था वही टैकल करके दिखाया है और वो दूसरे हाथ के 8 मिनट में वो आगे निकल रही है।
गया है मुंगेली की टीम को और 1+2 3 पॉइंट दिया गया है केजीएफ जाली को। 31 और 29 के मुकाबला चल पड़ा है। मुंगेली 2 आउट 4 in। दीपेंद्र धीरे धीरे इस समय वो टीम को लीड कर रहे हैं। लीड करने के साथ साथ मुख्य रेडर की भूमिका पर भी चल रहे हैं जाली की ओर से। और लंबी रनिंग लेकर राहुल के ऊपर चलाने का प्रयास किया था। राहुल लेफ्ट कवर का पैदल क्या जंप, लायन जंप देखने को मिला है। कितने खिलाड़ी उनके रडार पर आए हैं। एम्पायर ने दो स्माइल फिंगर चलाया है। दो स्माइल फिंगर सुनिश्चित होने के साथ ही खिलाड़ियों ने उसको चैलेंज किया। एम्पायर के फैसले को रिव्यू की मांग किया जा रहा है। मुंगेली कैप्टन प्लीज कम। व्हाट इज द चैलेंज? ओके प्लीज गो बैक। टीवी एम्पायर मुंगेली challenges only 1 touch point, our decision 2 point. Please review. KGF Jale, captain, first half normal review. और रिव्यू वन सक्सेसफुल जाता वो 2 पॉइंट जो एम्पायर का फैसला तो वही स्टे रहा और 2 अंक सुनिश्चित हो चुका है केजीएफ जाली की टीम को। 31 और 31 बराबरी के मुकाबला पर रहा है। इस समय वो अपने अनमोल तीर का प्रयोग किया है। मुंगेली के खिलाड़ी ने स्टार रेडर को परेड की जिम्मेदारी दी गई है और ये खिलाड़ी एडवांस टैकल करने के लिए गए। निश्चित ही उनके हाथ से निकल चुका था। तीसरे खिलाड़ी बिल्कुल ही सेंटर लाइन पर जाकर टच करने का प्रयास किया गया था। बोनस +2 पॉइंट। एक ही रेड में कहानी बदलती है। 3 पॉइंट का बेहतर अंक तालिका में बढ़त बना के रख ली है। जिस तरह से वो रेडिंग में कमाल किया था नंबर 3 वो जाली के खिलाड़ी और डिफेंडर ने वो बिल्कुल गंवा के रख दिया है। 7 डिफेंडर से भरा हुआ कोर्ट है और इस बार बहुत ज्यादा राहुल का मुंगेली काम कर रही है। चार मिनट 36 सेकंड का खेल अभी आना बाकी है। 35 और 31 की स्थिति पर मुकाबला को तो किसी तरह से जीत एक तरफा लीड कंसोलिडेट हुई नहीं। पहले हाफ का वो महज 8 मिनट में ऐसा लगा जब 4 अंकों पर केजीएफ जाली था और 16 अंक कंसोलिडेट कर चुके थे मुंगेली की टीम तो एक तरफा लीड करने की। लेकिन वो पहले हाफ के अंतिम आते तक कहानी बदली है और एक लीड की अंतराल को कम की। एक समय ऐसा था मध्यांतर के बाद कि दोनों टीम बराबरी की स्थिति पर रही है। एक रेड सचिन नंबर 1 जर्सी का जिन्होंने कहानी बदली है। 3 अंकों के साथ वो चौथे अंक की बढ़त बदली हुई है। नंबर 9 इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर जाली की ओर से सभी डिफेंडर 7 डिफेंडर कोर्ट पर हैं और वो बिल्कुल विनय के नाकों के नीचे से बोनस का प्रयास किया गया था। जहां बोनस लगा वो तत्परता के साथ बोल चला राहुल बिल्कुल ही पहले जिस तरह से उनका ब्लॉक है, जिस तरह से उनका ग्राउंड है, दोनों चाहे मैं लेफ्ट ब्लॉकर की बात करूं राइट ब्लॉकर दोनों कवर का बेहतर खेल रहा है और उसी की बदौलत 36 और 31 की स्थिति पर मुकाबला चला है। धीमा धीमा मध्यरात्रि की स्थिति पर जाता हुआ समय, लेकिन कबड्डी के चाहने वाले दीवाने अभी भी डटे हुए कबड्डी का आनंद ले चले हैं। 3 डिफेंडरों के बीच वो बिल्कुल समय लेकर जाना चाह रहा है। उसको मालूम है कि 5 अंकों की बढ़त बनी हुई तो अतिरिक्त जोखिम लेना चाह नहीं रहे हैं। रंजीत नंबर 10 हेलो द्वितीय पुकार कवर्धा सुपर किंग्स और बस्तर बुश बस्तर के लिए तैयारी पूर्ण कर लें। दोनों टीम के लिए द्वितीय पुकार। मैच समाप्त
टू डायरेक्ट और दो ही खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं। क्या इस खिलाड़ी के ऊपर किक लगाने का प्रयास रहा है, लेकिन आर्यन सामने से आए हैं। दोनों खिलाड़ी को उठाने का प्रयास रहा है, दूसरी दफा मैदान पर घसीट के रखते हैं। दोनों पैर को मजबूती के साथ रॉक टेकल मगर की जगड़ के साथ मजबूती के साथ पकड़ के रखे हैं और अंततः सफलता हाथ लगी हुई है। बिल्कुल ही सुपर टैकल करके दिखाया खिलाड़ियों ने। महज 2.5 मिनट का खेल शेष है। अंकों का अंतराल केवल 4 अंकों को बना हुआ है। नवोदित रिटायरी समय बिल्कुल ही घेरे में फंसे हैं। राहुल और खेमचंद को घेराया हुआ था, दिखाया है। एक अंक और कंसोलिडेट होते हुए जैसे रिवाइवल मिलते हैं फिर से उसी खिलाड़ी के ऊपर नंबर 1 सचिन। इससे पहले टैकल हुआ था। क्या इस बार दोनों खिलाड़ी को उठा ले जाएंगे? 2+2 पॉइंट होगी, लेकिन नहीं, वो अतिरिक्त जोखिम मुझको लेना नहीं चाह रहा। उसको मालूम है कि एक गलती वो सुपर टैकल हो जाएगा और 2 महत्वपूर्ण अंक मिल जाएगा केजीएफ जाली को। लंबी रनिंग के साथ आर्यन के ऊपर फिंगर चलाया और एक अंक सुनिश्चित करके 1 पॉइंट मुंगेली। सब्स्टिट्यूशन केजीएफ जाली, प्लीज नंबर 6 आउट 11। संभवतः खिलाड़ियों में बदलाव किए जा रहे हैं कि डिफेंडर को बाहर रख के रेडर को बुलाया गया है, क्योंकि अंतिम खिलाड़ी बचा हुआ था तो क्यों ना रेडर का प्रयोग किया जाए और वो लोना से बचा लिया जाए। लेकिन इस समय 39 और 33 की स्थिति पर स्कोर घेराबंदी में फूल चल राहुल का जैसे चुना है, जैसे सुनील और परवेश का चलता है कबड्डी में उसी तरह का बाजी काम चल रहे हैं। चाहे मैं राइट कवर की बात करूँ, लेफ्ट कवर का क्या खेल रहा है उनका। लोना प्राप्त कर ली है मुंगेली की टीम ने। सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं फिर से इस बार टेकेश्वर को अंदर नंबर 6 को और वही नंबर 11 गोविंद को इस समय बाहर की राह दिखाई गई है। विनय धीरे धीरे रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर यहाँ से वापसी करना थोड़ी सी दिक्कत सा जरूर नजर आएगा केजीएफ जाली की टीम को। महज 1 मिनट 13 सेकेंड का वो खेल शेष है। 42 और 33 की स्थिति, तो 9 अंकों का बढ़त बना हुआ है इस समय मुंगेली की टीम का। तो जहां से दिक्कत होगी निश्चित तौर से मैच की औपचारिकताएं ही बची हुई है। कोई सुपर रेड, कोई दुर्गेश नेताम, संस्कार मिश्रा या उदय पंडे जैसे रेडर हो तो वो वहां से कहानी बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ से तो थोड़ा सा असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन कबड्डी अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक वो रेड कंफर्म ना हो जाए तब तक मैच का परिणाम बताना गलत साबित होगा। नंबर 3 रनिंग लेकर के किक लगाने का प्रयास था दोनों तरफ और उनको राहुल और खेमचंद लगातार दबाव बनाता हुआ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर छकाने का प्रयास, लेकिन वो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वापस अपने कोर्ट पर आ चला है। लगभग ये इस मैच का अंतिम रेट की ओर चल पड़ा है। 15 सेकंड का खेल शेष है, जबकि खिलाड़ी का बतौर निजीगत रेट का भी 21 सेकंड का खेल शेष है। 42 और 33 की स्थिति पर मुकाबला रहा हुआ है। खिलाड़ी सेंटर लाइन के पास आकर खड़ा हुआ, उनको मालूम है कतई अंदर जाकर अंक देने की आवश्यकता है नहीं। वो अंक सुनिश्चित कर अपना पैक होकर के वापस मैच जीतकर अगले चक्र में प्रवेश करना चाहते हैं। एम्पायर के विजिल के साथ मैच समापन की घोषणा। 42 और 33 की स्थिति पर मुकाबला जीतकर मुंगेली अगले चक्र पर प्रवेश करते हुए। नहीं सर रुको ना, ए पीलू चल।